आजमगढ़ में बोले अखिलेश यादव, गठबंधन चुनाव हारा नहीं बल्कि वोट भी बढ़ा है और सीटें भी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को अचानक आजमगढ़ पहुंचकर सदर विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के घर पर नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करीब आधे घंटे तक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में सपा व गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं और वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। आगामी समय में जो चुनाव होगा, न केवल भाजपा की सीटें कम होंगी बल्कि उनका वोट घटाने का भी काम जनता करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया है तो भाजपा झूठ बोलकर जनता को निराश न करे। डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, माफियाओं को चुनाव जिताने में भाजपा लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इस एमएलसी के चुनाव में प्रशासन से भी लड़ना है। भाजपा या जातिवाद की राजनीति करे तो वह सोशल इंजीनियरिंग है और जब सपा करती है तो वह जातिवादी। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जहां पर माफियाओं को चुनाव जिताना है वहां पर भाजपा प्रत्याशी नहीं लड़ा रही है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आजमगढ़ की जनता ने 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी को जिताई और आजमगढ़ का जो परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया है, ये ऐसा परिणाम है कि जो ऐतिहासिक बनकर के निकला है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि आजमगढ़ में ही समाजवादी पार्टी को पीछे कर दें, लेकिन जहां आजमगढ़ ने समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर करके एक ऐतिहासिक परिणाम दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देता हूं कि जिस जनता ने समाजवादी नीतियों को, समाजवादी कार्यक्रमों को समर्थन दिया और जब आज परिणाम आया, हालांकि सरकार नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन का वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं। कम से कम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि वोट कैसे बढ़ाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कैसे घटाई जा सकती हैं और आने वाले समय में जो चुनाव होगा, न केवल भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी बल्कि उनका वोट घटाने का भी काम जनता इस बार करेगी। जो बुनियादी सवाल है वो वैसे के वैसे ही हैं। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं उस समय डीजल की कीमत बढ़ गई है। डीजल की कीमत का बढ़ने का मतलब है कि हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो जाएगी। महंगाई का सवाल आज वैसा ही है जो पहले चुनाव में था। बेरोजगारी में बड़े पैमाने पे नौजवान निराश हुआ और उत्तर प्रदेश का यूथ एक परिवर्तन के लिए वोट डाल रहा था। यूथ चाहता था कि नई सरकार बनेगी तो नई तरीके से काम होगा, उनको रोजगार, नौकरी मिलेगी। जो आज के बदलाव हैं उनको समझते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो तैयार किया था। और अगर मैनिफेस्टो आप देखेंगे उसमें आईटी के सेक्टर में कैसे नौकरी मिलेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा देंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इन तमाम चीज़ों को रखा।